सरकार। और ग्रेजुएट जो नौकरी करने के लिए ग्रेजुएट लेवल की जो नौकरी मिलती है, क्या वो 1 साल का जो सर्टिफिकेट ले लिया, 2 साल का जो डिप्लोमा ले लिया, क्या उसको अलाउ होगा उसमें? तो नहीं। तो फिर उसका क्या करेगा? अचार डालेगा। सर्टिफिकेट का क्या करेगा? उसका क्या करेगा? उसका कोई उपयोग तो बताया नहीं। तो इस प्रकार से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी कमियां खामियां हैं। अब सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को डेवलप करने का मामला है, शिक्षा के बाजारीकरण और निजीकरण का मामला है। तो उसमें अगर रिजर्वेशन नहीं होगा तो हमारा आदमी कैसे खड़ा? तो उसमें रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो ये जो बहुत सारे सवाल हैं, जो बहुत सारे षड्यंत्र हो रहे हैं, ये बहुत सारे षड्यंत्रों को अगर रोकना है, आप षड्यंत्रों की गिनती नहीं कर सकते, इतने सारे आप गिनोगे तो बहुत सारे। लेकिन समाज की कैसी सोच है? जो उसकी समस्या है उसकी बात होनी चाहिए। समाज की ऐसी सोच है कि जो उसकी समस्या है उसकी बात होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि समस्या पैदा करने वाले तो सबकी समस्या पैदा कर रहे हैं, और समस्या पैदा करने वाले एक ही लोग हैं। सबका मालिक एक है, ये तो पता है। सबका दुश्मन एक है, ये कितने लोगों को पता है? तो ये भी तो बताना पड़ेगा कि सबका दुश्मन एक है। तो ये तो वामसेप ही बताने का काम कर रहा, बाकी सब एक एक ही समस्या वही पैदा करते हैं, समस्या आधारित संगठन वही बनाते हैं, और संगठन समस्या आधारित आंदोलन भी वही करवाते हैं, ताकि उनका सिस्टम बचा रहे। अगर सारी समस्या वाले एकजुट होकर समस्या जो लोग पैदा कर रहे हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाएं तो सिस्टम ध्वस्त हो जाए। तो चाहते एक एक समस्या पैदा करो, कुछ दिन उसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, इसके लिए कुछ संगठन को आगे कर दो, आंदोलन करें, कुछ लोग उनके ही समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो ये षड्यंत्र चल रहा है। तो अगर इसको रोकना है तो रोकने के लिए क्या करना होगा? गांव में जाना होगा। रोकने के लिए क्या करना होगा? गांव में जाना होगा। वामसेप अधिकारियों कर्मचारियों का संगठन है। अधिकारी कर्मचारी समाज के केवल 2% हैं, और 2% लोग वो भी ऐसे लोग हैं जो बुद्धि दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, समय दे सकते हैं, श्रम दे सकते हैं, मगर आंदोलन नहीं कर सकते। सब दे सकते हैं, आंदोलन नहीं कर सकते। तो आंदोलन नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? आंदोलन करने वाले लोगों को तैयार कर सकते हैं, ये कर सकते। इसलिए वामसेप ने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाए कि आप बुद्धि, पैसा, समय, श्रम, हुनर पर्दे के पीछे रहकर लगाओ, और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशनों को फ्रंट पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करो। तो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशनों को कहां तैयार करना होगा? नॉन एम्प्लॉइयों में तैयार करना होगा, गांव गांव में तैयार करना होगा। इसलिए चलो गांव की ओर अभियान चलाने के लिए मेश्राम साहब के द्वारा बार बार कहा जा रहा है। उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अब कर्मचारियों का ऑर्गेनाइजेशन बन गया, अब आंदोलन करो। आंदोलन करोगे तो कर्मचारी आएंगे आपके पास में। तो आंदोलन करने के लिए संगठन होना चाहिए। जितना बड़ा संगठन होगा उतना बड़ा आंदोलन होगा। तो संगठन 6 लाख गांव में बनाने की जरूरत है। अब उड़ीसा वालों को 6 लाख गांव में नहीं बनाना है। उड़ीसा वालों को उड़ीसा में जितने गांव हैं उतने में बनाना है। अब उड़ीसा में भी हर कार्यकर्ता एक ही जगह नहीं रहता। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उस डिस्ट्रिक्ट में कितने गांव हैं उसकी लिस्ट निकालो, और उनमें मीटिंगें लगाओ, उसमें कार्यकर्ता बनाओ, और हर गांव में पहले मिनिमम 1 आदमी, फिर 1 से 11, फिर उस गांव में कौन कौन से SC के लोग रहते हैं, कौन कौन सी SC के लोग जातियां रहती हैं, फिर ST की कौन कौन सी जाति के लोग रहते हैं, फिर OBC की कौन कौन सी जाति के लोग रहते हैं, फिर माइनॉरिटी में कौन कौन लोग रहते हैं। एक भौगोलिक नेटवर्किंग, एक सोशल नेटवर्किंग, ये दोनों के तहत अभियान चलाकर लोगों को जोड़ने की जरूरत है। अगर रूट लेवल पर संगठन बन जाए, 6 लाख गांव में संगठन बन जाए, तो 6 लाख गांव में संगठन बनेगा तो क्या होगा? एक गांव में से अगर आप
50 आदमी को तैयार करोगे तो 6 लाख गांव से 3 करोड़ लोग सड़क पर उतरने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर 100 आदमी तैयार करोगे 6 करोड़ लोग हो जाएंगे, 200 तैयार करोगे 12 करोड़ हो जाएंगे, 250 तैयार कर लेंगे तो 15 करोड़ हो जाएंगे, मिनिमम 3 करोड़ और मैक्सिमम 15 करोड़। अगर इतना उतार दिया जाए सड़क पर तो दिल्ली बुलाने की जरूरत नहीं होगी, इतना ही बोलना पड़ेगा। अपने गांव के बाहर जो चौराहा है उस पे जाके इकट्ठा हो तो ऑल इंडिया के चौराहे बंद हो जाए। तो जब इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा तो आप जो चाहते हो देश में करने लायक हो जाए। और अगर वो 15 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठा होकर के वोट डाल दें तो कांग्रेस और बीजेपी तीसरे, दूसरे, चौथे नंबर पर आ जाएगी और जिसको वो वोट डालेंगे वो नंबर 1 पर चला जाएगा। तो ये जो बाइपोलर सिस्टम बनाया ब्राह्मणों ने, ये भी खत्म हो जाए।